बिहार में नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन अब 21 महीने के बाद बिहार में सियासी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश में खबरें हैं कि जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। हालांकि रविवार रात हुई फोन पर बात की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा की है। उधर इस राजनीतिक हलचल का असर पटना में नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने रणनीति बनाने के लिए सदाकत आश्रम में विधायकों की एक बैठक बुलाई है, जबकि जेडीयू और आरजेडी ने पहले ही अपने विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कहा है। राजद के विधायकों की मंगलवार को सुबह 9 बजे बैठक होगी और उसी दिन सुबह 11 बजे जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी। शनिवार और रविवार की रात नीतीश कुमार की पहले ही राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसके बाद अब नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। इन सबके बीच बिहार में विधानसभा की स्थिति की बात करें तो 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए। फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 77, जेडीयू के 45, अन्य के 5 जोड़कर कुल 127 विधायक हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो राजद 79, कांग्रेस 19 और अन्य के पास 17 सीटें हैं, जिनका कुल आंकड़ा 115 तक पहुंचता है। राजस्थान के सीकर जिले में हादसा हो गया। यहां स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में सोमवार को भगदड़ मचने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। हादसा मंदिर के प्रवेश द्वार पर हुआ। दरअसल एकादशी पर मंदिर में दर्शन करने के लिए रविवार से ही लोगों की लाइन लग गई थी। ऐसे में मंदिर के पट खुलते ही दर्शन करने की होड़ में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई महिला और पुरुष नीचे गिर गए, चोट नहीं पाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मंदिर कमेटी के गार्ड ने आनन फानन में व्यवस्था संभाली। करने के लिए निकले, एकदम भगदड़ मची। आदमी हमारे ऊपर चढ़ गए सारे। हम तो धक्का धुक्का दे के निकल गए। वो बुजुर्ग थी दोनों, एक की टांगे फ्रैक्चर होगी, एक की गिरी गई। मेरी भांजी को भी चोट आई है, पोते को भी आई है, बच्ची है 2, उनको भी चोट लगी है। वहीं भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। हादसे में घायल 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं एक का खाटू श्याम जी सीएचसी में इलाज चल रहा है। मृतक महिलाओं में एक हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। प्रसाद चढ़ाव जा रहे जब वो आदमी का बीच में आ गई, जो वो का खूब दबाव मचो ना, पड़ गई। जब पड़ गई जब माला पड़ गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 20-20 हजार की मदद सीएम राहत कोष से दी जाएगी। बता दें, खाटू श्याम जी में पुत्रदा एकादशी पर मासिक मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। ऐसे में रविवार देर रात को दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे। इसी दौरान आरती के लिए जब मंदिर के पट बंद किए गए तो पट के पास दबाव बढ़ गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। लखनऊ के सिविल अस्पताल में बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में कई इंटर्न फार्मासिस्ट छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं गार्डों की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। रविवार को सिविल अस्पताल से वायरल हुए वीडियो का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले में कार्रवाई से अवगत कराते हुए ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि सिविल अस्पताल लखनऊ में कर्मचारियों ने अस्पताल की गरिमा धूमिल कर मरीजों को होने वाली असुविधा के मामले में जांच का आदेश दिया था। उन आदेशों पर संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 11 इंटर्नशिप फार्मासिस्ट की इंटर्नशिप सस्पेंड कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक 4 गार्डों की सेवाएं समाप्त कर सिक्योरिटी एजेंसी को 1 महीने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आगे ऐसा ना हो, इसका विशेष ध्यान देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सिविल अस्पताल में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर कुछ लोग बर्थडे मनाते हुए देखे गए थे। इस दौरान एक युवक पर दूसरे युवक ने बेल्ट से कई बार वार भी किए थे। बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर हुई हुड़दंग की तस्वीरें साफ तौर पर वायरल वीडियो में देखी जा सकती थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हो गया है।
18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें 9 मंत्री बीजेपी और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। शिंदे गुट से शामिल मंत्रियों में गुलाबराव पाटिल, दादाजी भुसे, संजय राठौड़, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और शंभूराज देसाई शामिल हैं। वहीं मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीजेपी विधायकों में राधाकृष्णन विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, विजय कुमार गावित, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान और मंगल प्रभात शामिल हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता अजीत पवार, विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ये सभी मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे। संसद का मानसून सत्र अपने तय समय से 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों को सोमवार दोपहर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा 7वीं बार हुआ है जब संसद के दोनों सदनों को तय समय से पहले स्थगित कर दिया गया। इस हफ्ते के बाकी 5 दिनों में से 2 दिन तो छुट्टी है। आज यानी 9 अगस्त मंगलवार को मुहर्रम है, तो वहीं 11 अगस्त को रक्षाबंधन। इन 2 दिन संसद की छुट्टी रहनी है। ऐसे में त्योहार के मौके पर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस लौटना चाहते हैं। सरकार के मुताबिक विधायी एजेंडा पूरा होने के बाद सत्र को छोटा करने के लिए सदस्यों की मांग पर सहमति बनी। सदन को स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा ने 16 दिन तक बैठक की और 7 कानून पारित किए। तो वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बताया कि उच्च सदन में 48 घंटे काम हुआ और 47 घंटे से ज्यादा का समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल संसद के मानसून सत्र में 4 हफ्ते में से सिर्फ 1 हफ्ते ही सदन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया। महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते शुरुआत के 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी के साथ पुलिस ने 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। श्रीकांत नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत कल रात सहारनपुर आया था और आज सुबह सहारनपुर से मेरठ पहुंचा था, जहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीकांत त्यागी कल अपने करीबी से मिलकर कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। इससे पहले नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की तलाश में नोएडा पुलिस की 8 टीमें 3 राज्यों में छापेमारी कर रही थी। इससे पहले सोमवार को सोसाइटी स्थित उसके घर पर अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया था। दरअसल नोएडा की सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर एक महिला से श्रीकांत त्यागी का विवाद हो गया था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले दबंग ने उस दौरान महिला से गाली गलौज की थी, साथ ही मारपीट पर भी उतारू हो गया था। महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था और श्रीकांत त्यागी पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों के महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया गया, जिसमें महिला झुलस गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशाम्बी जिले के चारवा क्षेत्र के एक राष्ट्रीय बैंक में तैनात बैंक मैनेजर पर सोमवार सुबह बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। घटना से महिला बैंक मैनेजर का चेहरा झुलस गया है। इलाज के लिए बैंक मैनेजर को प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि बैंक प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हमले के पीछे के तथ्यों और कारणों का पता लगाया जा रहा है। बदमाशों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए 3 अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। दरअसल प्रयागराज खुलदाबाद इलाके के हिम्मतगंज काला डंडा निवासी दीक्षा सोनकर चरवा के सैयद सरामा गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बतौर मैनेजर तैनात हैं। रोज की तरह वह अपनी स्कूटी से बैंक जा रही थी। करीब 10 बजे जैसे ही चिल्ला शहबाजी गांव के पास पहुंची, तभी घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए एसिड अटैक कर दिया। चेहरे पर हेलमेट लगाए रहने के कारण एसिड का असर उन पर कम पड़ा, लेकिन शरीर के अन्य जगह पर एसिड पड़ने पर वह झुलस गईं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.